जरा सोचिए, क्या हो अगर फाइनेंशियल बाजार इतनी तेजी से चलने लगें कि समय को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल जाए। अप्रैल 2026 से भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक यही करने जा रहा है, नैनो सेकंड की रफ्तार से। और टेक्नोलॉजी में ये जो छलांग है ना, ये मार्केट के डिजाइन पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। तो इस रफ्तार को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 सेकंड के अंदर पूरे 1 अरब नैनो सेकंड होते हैं। 1 अरब। अच्छा, इसको और आसान बनाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम एक नैनो सेकंड को खींचकर 1 सेकंड जितना लंबा कर दें, तो उसी स्केल पर सिर्फ 1 सेकंड पता है कितना लंबा हो जाएगा? लगभग 31 साल के बराबर। जी हाँ, हम इतनी अविश्वसनीय रफ्तार की बात कर रहे हैं। तो असली सवाल यही उठता है, अगर सौदे 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में हो सकते हैं, तो क्या ट्रेडिंग के दिन को 6 घंटे से भी ज्यादा लंबा खींचने की वाकई कोई जरूरत है? चलिए देखते हैं कि इस पूरी बातचीत में हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। हम शुरू करेंगे रफ्तार के इस नए पैमाने से, फिर देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी समय को छोटा कर रही है। इससे हम पहुंचेंगे 6 घंटे वाले सवाल पर। इसके बाद एक मामूली से प्रस्ताव पर बात करेंगे, उसके फायदे और नुकसान को तौलेंगे, और आखिर में समझेंगे कि मार्केट के डिजाइन को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेनी जरूरी है। ये जो पूरी चर्चा है, ये इंसानों और मशीनों की रेस के बारे में नहीं है। ये बाजार की बनावट यानी उसके डिजाइन के बारे में है। मतलब हम यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहे। ये तो बस टेक्नोलॉजी की नई हकीकत को देखते हुए एक डिजाइन से जुड़ा सवाल है, एक लॉजिकल सवाल। तो आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए इस सफर को थोड़ा समझते हैं। ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी का इतिहास देखें तो एक लंबा सफर तय हुआ है। याद है वो जमाना जब लोग फ्लोर पर खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर सौदे करते थे? वहां से हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक्स पर आए, फिर माइक्रो सेकंड में सौदे होने लगे, और अब हम नैनो सेकंड एग्जीक्यूशन के दौर में आ चुके हैं। अब एनएससी के इस अपग्रेड के फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। इससे ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ती है, खरीदार और बेचने वालों की मैचिंग और तेजी से होती है, ऑर्डर्स में ज्यादा भरोसा रहता है, और मार्केट जब बहुत वोलेटाइल होता है तब भी इस सिस्टम ठीक से काम करता है। ये यकीनन एक बड़ी तरक्की है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक और काम करती है। वो समय को सिकोड़ देती है, उसे छोटा कर देती है, और जब ऐसा होता है तो पुरानी मान्यताओं और पुराने डिजाइन पर दोबारा गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही बात हमें हमारी चर्चा के सबसे अहम मुद्दे पर लाती है, हमारा मौजूदा 6 घंटे से भी लंबा ट्रेडिंग का दिन। याद कीजिए, एक वक्त था जब बाजार सुबह 10 बजे खुलता था, लेकिन आज एनएससी सुबह 9:15 पे ही खुल जाता है। ये बदलाव आगे की बात को समझने में हमारी मदद करेगा। अक्सर ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने के पीछे एक तर्क दिया जाता है, ग्लोबल अलाइनमेंट का। लेकिन टाइम जोन की वजह से ये नामुमकिन सा है। जापान का बाजार हमसे बहुत पहले खुलता है और न्यूयॉर्क हमारे बंद होने के कई घंटे बाद। तो सवाल यह है कि अगर सही मायनों में तालमेल हो ही नहीं सकता, तो इन अतिरिक्त घंटों से आखिर मिल क्या रहा है? इसका जवाब मार्केट के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। लिक्विडिटी यानी बाजार में खरीद बिक्री की जो गहमा गहमी है, वो कुछ खास वक्त पर ही जमा होती है। और इस चार्ट को देखिए, बात एकदम साफ हो जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादातर मार्केट खुलने और बंद होने के वक्त ही सबसे ज्यादा होता है। बीच के घंटों में एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, यहां किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की बात नहीं हो रही। बात हो रही है एक छोटे से प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट की। प्रस्ताव बेहद सीधा और सरल है। बाजार खुलने का समय जो अभी 9:15 है, उसे वापस सुबह 10 बजे कर दिया जाए। तो क्या इससे कोई तूफान आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। सेटलमेंट की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि कीमतें गिर जाएंगी। सीधी सी बात है, बस 1 घंटे की बचत होगी। अच्छा, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए इस बदलाव के संभावित नफे नुकसान पर भी एक संतुलित नजर डालते हैं। एक तर्क ये है कि बाजार खुलने के समय वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन जैसा हमने देखा, ज्यादातर एक्शन तो वैसे भी शुरू और आखिर में ही होता है। हाँ, ग्लोबल मार्केट्स के साथ ओवरलैप थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो तो पहले से ही बहुत सीमित है, और लोगों को अपनी रूटीन जरूर बदलनी होगी। पर यह तो सच है कि बाजार के ढांचे को टेक्नोलॉजी के साथ बदलना ही पड़ता है। तो चलिए अब वापस बड़ी पिक्चर पर आते हैं, मतलब मार्केट के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की हकीकत के बीच तालमेल बिठाने पर। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बाजार कोई फैक्ट्री नहीं है जो हर घंटे कुछ न कुछ उत्पादन करती हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम है किसी चीज की सही कीमत खोजना, जिसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। और इसकी क्वालिटी को घंटों से नहीं नापा जा सकता।
तो देखिए, हम घूमकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। टेक्नोलॉजी ने समय तो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा छोटा कर दिया है। तो शायद अब बाजार के काम करने के घंटों में भी ये सच्चाई झलकनी चाहिए। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, नैनो सेकंड ट्रेडिंग के इस नए दौर में क्या टेक्नोलॉजी ने चुपके से हमारे 1 घंटे को गैर जरूरी बना दिया है? लगता है अब इस बातचीत को शुरू करने का सही समय आ गया है।